अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। यहाँ मैं अपने बाल चेक कर रही थी क्योंकि एक से 1.5 हफ़्ता हो गया था मुझे यूज़ करते हुए वो हेयर ऑयल, और दूसरा जो मैंने सीरम भी मैंने जो है वो ऑर्डर किया था, और साथ ही मैंने शैम्पू। ये 3 चीज़ें मैंने मँगाई थी, जिसमें सीरम तो फ़ौरन ही ख़त्म हो गया क्योंकि वो बहुत छोटा था। बाल बहुत बहुत रफ़ हो गए थे, इतने ज़्यादा। तो अब 1 से 1.5 हफ़्ता जब मैंने यूज़ किया तो मेरे बालों को जो है वो वाज़ेह फ़र्क मुझे नज़र आया। मुझे इतना अच्छा लगा, बाल भी इतने वरना हाथ दिल ही नहीं करता था हाथ लगाने का बालों को, बस दिल चाहता था बस जूड़ा बना के रखें और बांधे रखें। और बाल इतने फ्रीज़ी हो गए थे कि खोलो तो पता नहीं क्या लगता था, बम फट गया है जैसे बालों में। क्योंकि डाई करने के बाद भी आपको पता है बाल कितने रफ़ हो जाते हैं। और मैं कोई फ़ैशन कलर तो मैं यूज़ करती हूँ नहीं, मैं जो नेचुरल कलर है ना, मैं वो यूज़ करती हूँ। तो अब बाल इतने अच्छे होते जा रहे थे, इतने अच्छे कि मतलब खोलो तो भी अच्छे लग रहे थे, बांधो ना बांधो जो। और जब बड़े थे ना मेरे बाल, तो वो गाय की पूँछ बने हुए थे, मैंने आपको बताया था। तो कटिंग कराने से थोड़े से जो है वो वॉल्यूमाइज़ हो गए थे बाल। और अगर मैं खोलूँ तब भी अच्छे लगते हैं, और अगर ना भी खोलूँ बाल, मतलब कहीं जाना हो तो छोटा-सा, ये छोटू-सा कैचर आपको नज़र आ रहा है, ये बालों को मैं कैच कर लेती हूँ इससे और बाँध देती हूँ। तो फिर इस तरह से ये वाला स्टाइल जो मैं अक्सर मतलब बनाती हूँ, ये मुझे बहुत-बहुत अच्छा लगता है। तो ये हुआ था मौज करिश्मा सिर्फ़ एक ऑयल से, जो कि मैंने ऑर्डर किया था, मानसेरा से मैंने मँगाया था। और ऑयल जो है वो भी मैं आपके साथ लाज़मी शेयर करूँगी। और वो मैंने वीक में 3 टाइम बस यूज़ किया है, बहुत नहीं, मतलब रोज़ नहीं लगाया, ये नहीं किया। और यहाँ इस वक़्त मैं तैयार होकर जा रही हूँ थोड़े छोटे-मोटे काम से बाहर। और यहाँ आप देख सकते हैं, ये जो मेरा पफ़ गिर-गिर के सामने आता है, मुझे कभी अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ मैं छोटा-सा, बिल्कुल उससे भी छोटू-सा कैचर है, मैं वो लगा के उसको भी कवर कर लेती हूँ। और बाल जो हैं फिर अब ज़ाहिर है जब वो थोड़े से वॉल्यूमाइज़ हुए हैं, तो अब घने हुए हैं, तो बढ़ते हुए भी अच्छे लगेंगे, अदरवाइज़ बड़े हुए बाल जो है वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। और यहाँ थोड़ा-सा मैं सर्दी की शोषा मारने जा रही हूँ। मैंने तो यही देखा है कि लाहौर में जो है ना सर्दियाँ, इसलिए इंतज़ार किया जाता है कि भरपूर भरपूर तरीके से शो मारी जाए बाहर निकल के। तो जनाब हम भी वही करने निकल रहे हैं। मैं जा रही हूँ इस वक़्त माल रोड, और कुछ ख़रीदारी करनी है। कुछ ख़रीदारी इतनी ख़ास नहीं है, अब आप सोचेंगे पता नहीं मैं क्या-क्या ख़रीदने बुरहान, जा आप क्यों नहीं रही जा रहे हूँ। हमारे साथ? क्योंकि मैं आपका और इन दोनों का ध्यान रखूंगा। अच्छा। और भाई का ख्याल रखना ना, भाई का ख्याल ज्यादा रखना। यार आप ये अली जनाब जी, बुरहान तो नहीं जा रहा हमारे साथ कैसे जाना कैसे आना जी। कैसे जाना कैसे आना। आमीन। ये कौन यहाँ से पीछे से बच्चों के मैंने बिस्तर लगा दिए थे ताकि अगर मैं लेट आवर में आऊँ, क्योंकि मैं जा ही तकरीबन कोई 10 बजे का टाइम है, घंटा भी अगर मुझे लगता है तो ये होगा कि बच्चे आराम से जाके अपने अपने बिस्तर पर लेट जाएंगे, कोई ऐसा इशू नहीं होगा। अभी तो उन्होंने टीवी शीवी लगाया हुआ है और बच्चे खेल रहे हैं, जब तक मुझे 1 से 1.5 घंटा भी लग सकता है बाहर। तो जब मैं आऊँगी तो बच्चों ने जाना है सुबह स्कूल, बच्चे या तो लेट जाएंगे या फिर बाहर ही लाउंज में बैठ के टीवी देखेंगे। तो यहाँ जो मेन गेट था ना, उसकी इस वक्त ज़िम्मेदारी ज़रा हमारी थी, क्योंकि सबकी मोटरसाइकिल जब अंदर खड़ी हो जाती हैं तो फिर एक बंदे की ज़िम्मेदारी होती है दरवाज़ा बंद करने की। यहाँ से जनाब मैंने जो मैं चीज़ आपसे कह रही थी कि क्या लेना है, वो है खजूरें। घर में खजूरें ख़त्म हो गई थी, और आपको पता है घर में खजूर का रखना कितना कितना अहम है, कि घर में खजूर रखेंगे आपके रोज़ी रिज़्क में कभी भी कमी नहीं आएगी। आप अपने फ्रिज में रखें। अगर आपके पास उम्रे की हैं, उम्रे में कोई देता है ना, मतलब तबर्रुक वग़ैरह आपको देते हैं, अगर आपने वो पूरे साल रखी हैं तो वेल एंड गुड है। वो भी नहीं है तो आप फिर इस तरह, जिस तरह मैं ख़रीद के लेके जा रही हूँ, इस तरह भी खजूरें आप घर में रख सकते हैं, सिरका रख सकते हैं। तो ये इन चीज़ों से बड़ी बरकत होती है। ये तो मेरी आज़माई हुई चीज़ें हैं। तो यहाँ से मैंने थोड़ी-सी सिर्फ़ खजूरें ली हैं, जो कि मिल्क शेक्स में भी काम आएँगी। और ये आइसक्रीम का बहुत ज़बरदस्त सा पॉइंट है लाहौर में, चमन आइसक्रीम बड़ा बड़ा फ़ेमस है। लेकिन आइसक्रीम खाने का ज़रा भी मूड नहीं था, स्मोक बहुत हुई हुई है। अभी आप आगे देखेंगे कि मैं आइसक्रीम के बजाय फ़ालूदा खा रही हूँ, तो क्या फिर स्मोक नहीं है? लेकिन इसका मूड नहीं था आइसक्रीम का ना। तो यहाँ हमने खाया था फ़ालूदा, वो भी गुज्जर वालों का। गुज्जर फ़ालूदा, ये ना मैं एक बार पहले भी यहाँ से खा कर जा चुकी हूँ। तो ये सब फ़ालूदे की जो शॉप्स हैं एक साथ ही हैं, आगे पीछे आमने-सामने ही बनी हुई हैं।
तो यहाँ का फ़ालूदा जो है वो सेकंड टाइम खा रहे हैं और ठंड बिल्कुल भी नहीं है। मैं ये कहूँ ना, हाँ बहुत ठंड है, बड़ा मज़ा ना, कुछ भी ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ठंड नहीं है। अब बस ये है कि बस ज़बरदस्ती हम ठंड को एंजॉय करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी सर्दियों को दूर तक नहीं पता कुछ। जनाब कैसे आप खैरियत है? मैं कहा चले अभी सर्दियाँ पूरी स्टार्ट नहीं हुई तो मतलब चल के थोड़ा सा हल्की हल्की सर्दी का एंजॉय करके साथ थोड़ा फूडो खा के देखें, रेफरेंस हमें सर्दी लग जाए क्योंकि अभी तक पंखे चल रहे हैं। पंखे चल रहे हैं घर ये में। आगे जनाब गुज्जर फलूदे वालों का फलूदा कुल्फी आ गया। एक हमने इसीलिए मंगाया, एक बाउल हमने इसलिए मंगाया है, हमने 2 इसलिए नहीं मंगाए क्योंकि मुझे लगती है बहुत ज़्यादा ठंड। अभी इसका तो खाने के बाद कांपते पे घर जाना है। कांपते हुए मैंने घर जाना, इसलिए फिर मैंने 2 नहीं मंगाए, मैंने एक ही बाउल मंगाया था। ये धुंध वगैरह है, फोग नहीं, ये स्मोक है बिल्कुल, और ये इतना डस्टी है कि आपके गले में जाके लग रहा है। हाँ जी बिल्कुल, अभी हम ये खाकर लोग जा तो समझ रहे रहे हैं। जनाब बैठ के गाड़ों में बैठ के समझ रहे जनाब को धुंध आ गई है, हाँ। सर्दी आ गई। हालांकि अभी तक पंखे चल रहे हैं, वो आप देख रहे हैं कि अभी तक सर्दियाँ नहीं आई, लेकिन हम और अभी हम ये फालूदा खा रहे हैं, लेकिन घर जाके हमने जो है वो ग्रीन टी पीनी है। हाँ जी, ग्रीन टी पीनी है। जैसी रात होती है, जैसी रात होती है, हैं? ये क्या कहते हैं यार ये आती तो है नहीं इसमें। यार? एक मिनट यार, बात सुन रहे भाई, बात सुना याद रहा है। ये तो आना याद रहा आपका बुआ। इतनी ज़्यादा सख्त, ये यार क्या ये पत्थर है क्या है ये? इस मामले में ठंड थी नहीं जनाब, बस फ़ालूदा खाने के बाद मुझे थोड़ी सी ठंड लग रही थी। ज़बरदस्ती की ठंड को हम अपने साथ लेके जाना चाह रहे थे। आई होप कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए व्लॉग के साथ। रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल।